मैं अभी क्विकली आपसे 9 इफेक्ट्स ऑफ सिन जिक्र करता हूँ। व्हाट आर द 9 इफेक्ट्स ऑफ सिंस जो कि इस दुनिया में जिनका नतीजा मिलेगा गुनाहों का। आखिरत तो बर्बाद होती है गुनाहों की वजह से, लेकिन दुनिया जो बर्बाद होती है ना, वो इसका हम जिक्र करेंगे अभी। पहला, प्रिवेंशन ऑफ नॉलेज। इंसान से इल्म छीन लिया जाता है जो गुनाहों में पड़ता है। इमाम शाफी के उस्ताद इमाम वकी, इमाम शाफी कहते हैं कि शक़ौत वक़ीन सूअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद से शिकायत की लॉस ऑफ मेमोरी की, लैक ऑफ मेमोराइजेशन की। फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी फ़इन्नल इल्म नूर नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुनाह छोड़ दो बेटा, क्योंकि गुनाह जो है ना, ये अल्लाह ताला का जो इल्म है, ये अल्लाह का नूर है, और अल्लाह अपना नूर किसी गुनाहगार शख्स को नहीं देता। इसी तरह से इमाम शाफी कहते हैं कि मैं एक दफ़ा बाज़ार में से गुज़र रहा था, तो हवा चली और एक औरत का जो टखना था वो थोड़े ऊपर तक ज़ाहिर हो गया। एंड आई हैड अ लुक एट इट, और मैं उसको कुछ देखता रहा। तो कहते हैं उस गुनाह की वजह से आई फेल्ट वीकनेस इन माई मेमोरी, I felt my memory get weakened because of that single sin. You know, subhanallah, how sensitive they were in regards to their sins. कितना नोटिस करते कि मुझसे वो गुनाह हुआ था, उसी वजह से मेरी मेमोरी कमज़ोर हो गई है। और हम लोग हमारी मेमोरी कमज़ोर हो रही है, हमारे हालात बुरे हैं, हमें डिप्रेशन एंजाइटी में घिरे जा रहे हैं, हमें सोशल एंजाइटी होती जा रही है, हम मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं, बेचैनी, बेसकूनी, बेकरारी है, माँ बाप से नहीं बनी, इरिटेशन है हर वक्त। आप कहते हैं कि क्या मसला है, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या इशू है। अल्लाह अकबर, यही तो इशू है, गुनाह हो रहे हैं, ये गुनाह हो रहे हैं, ये तो इशू है। गुनाह छोड़ते हैं, अल्लाह ताला हालात बेहतर कर देंगे। नंबर 2 इज़ प्रिवेंशन फ्रॉम रिज्क। गुनाह की वजह से इंसान का रिज्क टाइट हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, हाय परेशान है, जॉब नहीं मिल रही, अल्लाह पे तवक्कुल कम है, अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं है, फ़ौरन से बैंक की जॉब मिल रही थी, सूदी जॉब कर ली, फ़ौरन से झूठ बोल के माल कमा लिया। देखिए, जिस तरह मौत हमारा पीछे करते हैं, उससे रिज़्क़ भी हमारा पीछे करता है। और तौबा करने की वजह से, गुनाह छोड़ने की वजह से हालात इंसान के बेहतर होते हैं। कुरान में बहुत सारी आयात हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तक़वा इख्तियार करेगा ना, हम उसको रास्ता भी बनाएंगे, उसको रिज़्क़ भी देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो तक़वा इख्तियार करेगा, हम उसके लिए रास्ता आसान, उसके कामों को आसान कर देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़्ज़िम लहू अजरा। जो तक़वा इख्तियार करेगा, हम उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे और उसके अजर को बुलंद कर देंगे। ठीक है, तो ये गुनाह से बचने के फ़ायदे हैं। तो रिज़्क़ जो है ना, वो रोक लिया जाता है कि इंसान गुनाह करता है। तीसरी, पहली क्या थी? माशाअल्लाह। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क। तीसरी चीज़ इज़, तीसरी और चौथी, फीलिंग डिस्टेंट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड राइचियस पीपल। इंसान गुनाहों की वजह से ना, उसका दिल सख्त हो जाता है, उसका दिल पत्थर जैसा हो जाता है, उसको रोना नहीं आता, उसको अल्लाह के साथ कनेक्शन फील नहीं होता, उसके दुआएं कबूल नहीं होती, उसको नमाज में लज्जत महसूस नहीं होती, उसको अल्लाह से बातें करते हुए मज़ा नहीं आता, उसको ये सब कुछ बोझ लगने शुरू हो जाता है, और दिल चाहता है कि बस इसको सर से उतारूं और पूरा करूं। ये गुनाहों के असरात हैं। अल्लाह ताला से दूरी महसूस करना, और गुनाह की वजह से सबसे पहली जो चीज़ इंसान के अंदर जाती है, वो लज्जत है इबादत की। स्वीटनेस जो है ना, कुरान पढ़ने की या नमाज की, सबसे पहले जो चीज़ इंसान की ज़िंदगी से जाती है, वो लज्जत है। इंसान कुरान पढ़ता है, उसको उबासियाँ आने शुरू हो जाती हैं और नींद आती है, फ़ौरन से वो खोल के इंस्टाग्राम खोलता है या फेसबुक खोलता है, वो बिल्कुल सेट हो जाता है। फिर वो बंद करता है, फिर कुरान खोलता है, फिर उसे नींद आने शुरू हो जाती है। ये गुनाह है। हज़रत उस्मान कहते हैं कि अगर हमारे दिल प्योर होते ना, तो हम कुरान से कभी हमारा दिल भरता ही ना। एक सलफ़ थे जो कि अपने बिस्तर मर्ग पे थे, तो किसी ने पूछा कि आपकी ख्वाहिश क्या आखिरी? तो उसने कहा कि 2 ख्वाहिशात हैं मेरी, कि मुझे एक खाली घर मिल जाए और मुझे कुरान के मुसहफ़ मिल जाए, मैं सारी रात पढ़ता रहूँ, सारा दिन पढ़ता रहूँ।
हालांकि व्हाट्सएप के साथ वाली एप्लीकेशन शायद कुरान की होती है हमारे पास, लेकिन हमारी उंगली इधर ही जाती है उधर नहीं जाती है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे गुनाहों की वजह से ना हमें जकड़ लिया गया है, गुनाहों ने इतना जकड़ लिया है कि हम जा नहीं पाते। तो अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिल रही। अल्लाह ताला उसी को तौफीक देते हैं जो कि कोशिश करे, जो कि एफर्ट करे। ये अल्लाह की किताब है ना, आखिर अल्लाह ताला जिसको ये इजाज़त दे कि मेरी किताब की तलावत करो, उसमें कुछ तो होना चाहिए, कुछ दम खम होना चाहिए, बिल्कुल ही बंदा अज्ञा गुजरता ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, अगर अल्लाह की किताब खोल के मुझे तौफीक मिल रही है और मैं पढ़ रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिससे अल्लाह ताला खैर का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ दे देते हैं, उसे दीन का इल्म और फ़हम दे देते हैं। पाँचवीं चीज़, थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट। इसी तरह से हाउ थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट, दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट, थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट बाय डूइंग सिंस। हदीस में आता है एक शख्स ट्रैवल कर रहा है, उसके बाल भी गर्द आलूद हैं, उसके कपड़े भी जो है ना फटे पुराने हैं, सफ़र की हालत में है, हम्बल ह्यूमिलिटी भी है उसमें, लेकिन वो दुआ करता है, अल्लाह से हाथ उठाता है, या रब दुआएं करता है, अल्लाह से दुआ कबूल नहीं करता है। उसकी वजह मतअमु हराम व मशरबु हराम व मलबसु हराम, कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कैसे कबूल करे जब से खाना भी हराम का, पीना भी हराम का, पहना भी हराम का। तो जब इंसान गुनाह करता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, चाहे वो सफ़र की हालत में भी हो, बाल बिखरे हुए हो, हाथ उठा के अल्लाह से दुआएं मांगे जब कबूलियत, तमाम कबूलियत की औकात, लेकिन अल्लाह से दुआ कबूल नहीं करता क्योंकि गुनाहों में था वो, उसके लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। छठा पॉइंट क्या है? इंसान के दिल को और उसकी बॉडी को सेंस कमज़ोर कर देते हैं। वल्लाह इंसान के दिल को और उसकी बॉडी को सेंस जो है ना गुनाह कमज़ोर कर देते हैं। उसके दलाइल क्या है? अली बिन अबी तालिब और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको मुश्किलात थे, चक्की पीसी थी, हाथ पे छाले पड़ गए थे। अली बिन अबी तालिब कुएँ से पानी भर के आते, उनके कंधे पे वो निशान पड़ गए थे। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी के पास ग़ुलाम है तो ग़ुलाम ले लेते हैं उनसे। तो फातिमा आई, अल्लाह के नबी घर पे नहीं थे, हज़रत आयशा ने बताया कि आपकी बेटी आई थी फातिमा, वो ग़ुलाम चाहिए उनको, तो काइंडली आप। तो अल्लाह के नबी घर गए और उन्हें घर में उनके बीच में जाके बैठे, वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए वो। तो कहा कि मैं तुम्हें ग़ुलाम से बेहतर चीज़ ना दूँ? और वो क्या दी थी? 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। उलमा की तफसीर में लिखते हैं कि इस चीज़ से इंसान को जिस्मानी इतनी क़ुव्वत मिलती है कि उससे अगले दिन ये काम आसान हो जाते हैं। अब ये ग़ुलाम का एक मैन की हेल्प का, एक मैन पावर का रिप्लेसमेंट है। और आप यकीन करें, आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को, आप रात को ये पढ़ के सोएं, अगले दिन के काम आपने देखिएगा ज़रा। इंसान अजीब अल्लाह ताला की एक हेल्प और मदद नोटिस करता है और अजीब बॉडी में ना स्ट्रेंथ महसूस करता है। सातवीं चीज़, लाइफ स्पैन ऑफ अ सिनर इज शॉर्टेंड। इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि उसकी ज़िंदगी उतनी रहती है लेकिन उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है, वो उतना कुछ कर नहीं पाता जो वो 50 साल में उसने वो कर सकता था, वो 70 साल में 80 साल में कर रहा होता है। और दूसरी चीज़, उसकी वाकई में एक तो जो लाइफ वो भी कम हो जाती है। आप देख लें हमारे सलफ़ को, इमाम नववी को देख लें। इमाम नववी का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? इमाम नववी रहमहुल्लाह सुब्हानअल्लाह, ही डाइड इन हिज 30s। और आप उनका काम देख लें तो इतना अमेजिंग काम कि हम सोच भी नहीं सकते। 30s में उनकी डेथ हुई, क्या क्या लेके चले गए। मतलब सुब्हानअल्लाह, किताबें पे किताबें, अरबईन नबविया भी लिखी, बुलुगुल मराम लिखी, शरह सही मुस्लिम लिखी, क्या क्या किताबें लिखी। हर लाइब्रेरी में इमाम नबवी की किताबें पढ़ी होंगी। एंड ही डाइड इन हिज 30s। सेकेंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, सिंस बिगेट सिंस। गुनाहों से मज़ीद गुनाह इंसान आते हैं। हदीस में आता है कि एक मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। और एक और हदीस में आता है कि lying leads to sins and sins lead to jahannam and truthfulness leads to good deeds and good deeds lead to जन्नह। गुनाह बोलने से मज़ीद इंसान, झूठ बोलने से गुनाह करता है और गुनाह जहन्नम में ले जाते हैं, और सच बोलने से इंसान नेकी करता है, मज़ीद नेकियां आती हैं और उस वजह से जन्नत में चला जाता है। एंड द 9th पॉइंट इज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में इनसिग्निफिकेंस, वो इंसान हकीर हो जाता है गुनाहों की वजह से।
जो शख्स भी गुनाह करता है ना, वो अल्लाह की नज़र में हकीर हो जाता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन, जब साइप्रस की जंग हो रही थी ना मुसलमानों की और कुफार की, तो मुसलमानों को फतह मिल गई, तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन किले की दीवार से टेक ला के रोने शुरू हो गए। तो उन्होंने, मुसलमानों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आज तो खुशी का दिन है, हमें फतह मिली है, एंड व्हाई यू आर क्राइंग। तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हाउ वीक इज ह्यूमन बीइंग इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हेन ही कमिट सिंस। अब साइप्रस के लोग बड़े दलेर जंगजू थे, वॉरियर्स थे, और उनके बारे में कहते हैं हाउ वीक अ पर्सन बिकम्स इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हेन ही कमिट सिंस, कि वो लोग गुनाह करते थे, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया हम मुसलमानों के हाथों से।